हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है छोटी दिवाली, आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज मैं आप लोगों के साथ कोई व्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपना शॉपिंग हॉल शेयर कर रही हूँ। तो मैं अपने होम डेकोर के लिए, घर के लिए कुछ चीज़ें लेकर के आई हूँ। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। कुछ भी चीज़ें अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ बता देती हूँ, सारी ही चीज़ें जो है ना वो ऑफलाइन ली है मैंने ऑनलाइन कुछ भी नहीं लिया है। तो मैं आपको लिंक नहीं दे सकूंगी, लेकिन हाँ, अगर आप पूछेंगे कि मैं ये सारी चीज़ें कहाँ से लेकर के आई हूँ, कुछ चीज़ें तो मॉल से लेके आई हूँ तो वो आप लोगों को ईजिली मिल जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट से मैं लेकर के आई हूँ, तो वो मैं आपको बता सकती हूँ मैं कहाँ से लेके आई हूँ। अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। आप ऑनलाइन भी शॉपिंग वहाँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है गाइस कि अब सर्दियां शुरू हो गई है। विंटर जैसे ही स्टार्ट होते हैं ना, तो फिर ज़मीन पे तो बैठने का एकदम सवाल ही नहीं उठता है। और जब घर में बच्चे छोटे खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर ऐसे ही बैठते हैं ना, तो फिर इन्हें ठंड भी बहुत जल्दी लगती है बच्चों को। तो मैं क्या करी, सबसे पहले मेरी नज़र इस कारपेट पे पड़ी। ये राउंड शेप में है और इसका टेक्स्चर काफ़ी अच्छा था। और ये एंटी स्किड है, बिल्कुल भी इधर उधर मूव नहीं होगा। अगर आप इसे ज़मीन पे एक बार बिछा देंगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं सरकेगा, ये एकदम चिपक जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी था, क्योंकि इसमें जो प्रिंट्स दिए हुए थे ना वो काफ़ी अच्छे थे। कुछ कुछ इस पर लिखा हुआ था, इसमें इंडियन ओशियन का जितना भी नाम है ना वो सारा लिखा हुआ था। तो ये भी अच्छा था, बच्चे कुछ सीखेंगे ये देख करके। तो ये एक मैंने ले लिया था और ये ग्रीन कलर में था, लाइट ग्रीन कलर, तो इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा है ये रनर, और ये दरी टाइप है, मतलब दरी वाला जो कपड़ा होता है ना, ये वो था। और क्रीम कलर है, आप देख सकते हैं, बेज कलर बोलते हैं इसे। और इसमें जो है ना एकदम बारीक बारीक जो है ना प्रिंट दी हुई थी वाइट कलर से। और साथ में ये साइड साइड में जो है ना ये मोटे मोटे से टैसल्स लगे हुए थे और काफ़ी सुंदर लग रहा था ये। और ये सारी ही चीज़ें वहाँ पे ना आपको केजी में मिलेगी। कुछ 450 केजी और 650 रुपीज़ केजी के हिसाब से। तो ये जितने भी ग्राम का होता है उस हिसाब से फिर उसके प्राइस जो है ना लगते हैं। तो ये मुझे कारपेट आई थिंक 650 का या 600 के समथिंग का पड़ा था। तो रेट वाइज भी ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये ले लिया था मैंने। और अब बारी आती है किचन के पास, जहाँ मैं खड़ी होती हूँ काउंटर टॉप के सामने, वहाँ पे एक रनर चाहिए था मुझे बिछाने के लिए। तो ये मैंने एक रनर लिया है और ये भी जो है ना एंटी स्किड है। अगर मैं इसे एक बार बिछा के देखा मैंने फ्लोर पे, जैसे ही बिछाया ना ये बिल्कुल भी नहीं सरका। और जब कोई चीज़ स्लिप नहीं करती है ना, चिपक जाती है ना, तो उसमें जो है ना एक अलग ही बात होती है। नहीं तो कितनी बार क्या होता है ना कि हम लोग कारपेट रनर ये सब कुछ ले के आते हैं और वो जब इधर उधर सरकता है ना तो उससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो मुझे ऐसा ही चाहिए था कि एकदम फ्लोर पे चिपक जाए और इधर उधर बिल्कुल भी ना हिले। तो एक मैं ये लेकर के आई थी रनर, और इसके साथ ही ना मुझे मैचिंग का ही इसके जो है ना वो मिल गया था मैट। वो मैं बिछाती हूँ अपने सिंक एरिया के पास, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं ना, तो पानी वानी के छींटे जो है ना वो फ्लोर पे आते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो मैं क्या प्रेफर करती हूँ, हमेशा एक मैट जो है ना अपने सिंक एरिया के सामने भी बिछा के रखने का। और ये मुझे जो है ना रनर कारपेट, आप जो भी इसे बोलेंगे रनर ही बोलेंगे, तो ये मुझे पड़ा था अराउंड 400 समथिंग का। तो ये मुझे ना रेट के हिसाब से भी काफ़ी ठीक लगा। मार्केट में या मॉल में आपको इस रेट में ये चीज़ नहीं मिलेगी। और इसकी प्रिंट जो थी ना वो भी काफ़ी सुंदर थी, ऊपर से जो है ना काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सा था, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने लिया। तो ये देखिए, ये मैंने मैट लिया था सिंक के सामने बिछाने के लिए। तो बिल्कुल सेम सेम हो गया ना, तो ये मैंने ले ही लिया। और वहाँ पे ना जैसे भी आप रनर ले रहे हो ना उसके मैचिंग का ही आपको ना मैट भी मिल जाता है। आप इसे वॉशरूम के बाहर भी बिछाते हैं ना तो पानी भी जो है ना ये एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ईजी वे में। तो ये भी एक मैंने लिया। उसके बाद अब बारी आती है इस के मैट की। ये मैट है क्या, नहीं ये प्लेस मैट है। तो ये ना ये मैं लेके आई थी अराउंड 400 समथिंग का। और ये लीव शेप में बना हुआ था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। इसमें बीड्स लगे हुए हैं और इस रेट में ना आपको मॉल में भी नहीं मिलेगा। होम सेंटर, होम टाउन ये सब में जब मैं जाती हूँ ना,
तो मुझे ये ना बहुत हाई रेट में दिखते हैं, 700, 800, 1100 समथिंग के। तो इसका रेट मुझे वहाँ एकदम ठीक लगा, तो एक मैंने ये ले लिया। उसके बाद मुझे चाहिए था अपने टीवी यूनिट के ऊपर बिछाने के लिए रनर, और ये मैं आपको बताऊं एकदम जो है ना परफेक्ट साइज़ का मुझे मिला और सुंदर था काफ़ी। और ये भी क्रीम कलर में था और इसमें ना थ्रेड वर्क किया हुआ था वाइट कलर से। साथ ही आप देख पा रहे होंगे इसमें ना छोटे छोटे बीड्स लगे हुए हैं गोल्डन कलर के, और इसका जो वर्क है ना वो भी काफ़ी सुंदर है और एकदम अट्रैक्टिव लग रहा था। और ये बीच में से तो बिल्कुल प्लेन है, कॉटन का है, और साइड साइड में ना इसके इस तरीके से थ्रेड वर्क किया हुआ है और बीड्स लगे हुए हैं, तो ये भी काफ़ी सुंदर था। और ये मुझे पड़ा था अराउंड 650 का, तो ये भी मुझे रेट के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। अगर हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा कहीं से भी देखते हैं ना तो इस रेट में ये चीज़ नहीं मिल पाती है वहाँ पे, तो ये भी मुझे ठीक लगा। तो एक मैंने ये लिया था टीवी यूनिट के लिए, और दूसरा मैंने जो अभी आप देख पा रहे होंगे फ्लावर प्रिंट का, ये भी जो है ना बहुत कम रेट में मुझे मिला है। इसका रेट मैं आपको बताऊंगी तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि ये इतने कम प्राइस में आपको कैसे मिल गया। और दोनों का जो मटेरियल है ना वो काफ़ी अच्छा है, एक तो कॉटन का है और ये शायद मुझे जूट कॉटन लग रहा है, और ये पता नहीं थोड़ा सा हार्ड है, बट मुझे लगता है एक दो वॉश के बाद ये ना सॉफ्ट हो जाएगा। और आप इसे ना दोनों ही साइड से जो है ना बिछा सकते हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग, आगे से भी बिछा सकते हैं और पीछे से भी बिछा सकते हैं, और फ्लावर प्रिंट में है। और इसका जो अगर आपको रेट की मैं बताऊं तो ये मुझे ना 250 में मिला है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये 250 का मुझे इतना सही लगा कि मार्केट में अगर कहीं भी ढूंढने जाएंगे ना तो मुझे नहीं लगता रनर आपको 250 में कहीं भी मिल जाएगा। तो एक मैं ये ले ली थी, और ये मैं रफ़ के लिए ही ले ली कि चलो है ना डेली में ना मैं इसे बिछा लूँगी। और जो दूसरा वाला है वो मैं कभी कभी ओकेजनली जो है ना बिछा लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने लिए अपने सोफ़ा के लिए थ्रोज़। तो सोफ़ा के थ्रोज़ में भी वहाँ पे बहुत सारी जो है ना वैरायटी थी, बहुत अलग अलग प्रिंट के थे, टेक्सचर अलग अलग था कपड़ों का, और इतनी सारी वैरायटी थी ना कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या लूँ क्या छोड़ूं। तो मुझे ना ऐसा चाहिए था कि मैं डेली में भी बिछा सकूं और इजी वॉश हो। तो ये सारे ही ना थ्रोज़ मशीन वॉश है, आप एकदम इजीली इसे मशीन में वॉश कर सकते हैं। और ये कॉटन के हैं, और इसका जो कपड़ा है ना वो भी काफ़ी मजबूत है, और इसका कपड़ा कुछ दूसरे ही टाइप का है, और इसका कपड़ा थोड़ा हैवी था वेट में। और ये सारी चीज़ें ना केजी में थी। और ये दूसरा जो आप देख रहे हैं ना, ये भी जो है ना लाइन लाइन वाला, ये लाइट क्रीम कलर में था, तो ये मैं इसे मिसमैच करके जो है ना बिछा लूँगी, तो ये भी मुझे एकदम ठीक लगा दोनों ही। और ये मुझे ना अराउंड 300 या 350 समथिंग का आया था। उसके बाद ये 3 सोफ़ा थ्रो लेने के बाद में मैंने एक ली बेडशीट। और बेडशीट में ऐसा हुआ कि वहाँ तो मैंने चेक किया नहीं, और जब मैं घर आके देखी ना बाद में, तो ये थोड़ी सी ना कटी हुई थी। तो जब भी आप एक्सपोर्ट जाते हो हाउस और कुछ लेते हो ना तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना सारी ही चीज़ें खोल के, ताकि कुछ भी ना डिफ़ेक्ट हो तो आप उसी समय ही वापस करो। हालांकि मैं जहाँ से लेके आई हूँ उन्होंने बोला है कि मैं आपको एक्सचेंज करके दूसरी दे दूँगी। और ये बेडशीट जो थी ना काफ़ी अच्छी थी, और इसका थ्रेड काउंट भी काफ़ी हाई था, ये 360 थ्रेड काउंट था आई थिंक इसका। और ये मटेरियल जो है ना इसका कॉटन का है, प्योर कॉटन की ये बेडशीट है, क्रीम कलर है एकदम इसका, येलोइश सा। और बस इसमें यही एक ड्रॉबैक था कि इस जो फैब्रिक में ना, और इस जो है आपकी क्या बोलते हैं इसे, भूल रही हूँ यार, इस ब्रांड में ना ज़्यादा कलर ऑप्शंस नहीं थे, प्रिंट्स नहीं थी, बिल्कुल प्लेन प्लेन थी। बट जो भी था कपड़ा बहुत अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी बेडशीट की, तो मैंने ले ली ये। मुझे अराउंड 1600 समथिंग की पड़ी थी। तो मैं एक बेडशीट ली थी, और उसके बाद मैंने ली इनके ऑफ़िस के लिए 2 बॉटल। तो इन्होंने एक ये ब्लैक वाली तो शायद यूज़ भी कर ली थी, 1-2 दिन ये लेके गए थे। और ये बॉटल्स ना 48 आवर्स तक अगर इसमें आप पानी गर्म रखते हो तो गर्म रहेगा, और ठंडा रखते हो तो ठंडा। और ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स की बॉटलें हैं, काफ़ी अच्छी है। ये वाली एकदम न्यू है, ये तो मैंने किसी और के लिए रखी है, ये मैं अपने भांजे के लिए ली हूँ। और इसमें ना क्योंकि इसमें इस तरीके से स्ट्रॉ लगी हुई है तो उसे पीने में ना बच्चों के लिए सही रहता है कि स्ट्रॉ लगा हुआ रहता है, तो बच्चा क्या सिप कर करके पी लेता है।
और ये वाली बॉटल थोड़ी सी कॉस्टली थी और दोनों ही बॉटल के आई थिंक 1500 के अराउंड था। और नीचे से आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से स्टील लगा हुआ है, अंदर से भी पूरे स्टील की बॉडी है इसकी और काफ़ी हैंडी है। ऊपर में आप देख सकते हैं स्टील की जो है ना हैंडल दी हुई है। और पहली वाली बॉटल की तो कैप जो थी ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी, उसमें वुडन का थोड़ा सा दिया हुआ था ऊपर से, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। दोनों ही बॉटल्स काफ़ी अच्छी थी, क्वालिटी वाइज भी और रेट वाइज भी बहुत अच्छी थी। और अब बारी आती है मॉल से लाई हुई चीज़ों को आप लोगों को दिखाने की। तो ये एक मैं लेकर के आई थी पोटपोरी, ये काफ़ी सेंटेड थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो एक मैंने ये ली थी, ये 269 समथिंग की थी और ये मॉल में इसी रेट में ही मिलती है, तो एक मैंने ये लिया। उसके बाद मैंने ये लिए टी लाइट होल्डर्स, तो ये 2 लिए हैं मैंने, ये 2 का सेट मिला के लिया था और ये अराउंड 250 का ही था, तो 500 समथिंग का था। ये मैंने शायद लिया है मार्केट 99 से। और दूसरा जो इसके साथ में अंदर में जो है ना ग्लास दिए हुए थे रेड कलर के, ग्लास लगाने के बाद में फिर आप इसमें टी लाइट्स लगा दो। तो टी लाइट्स मैं होम सेंटर से लेकर के आई थी, ये इस तरीके से और काफ़ी सुंदर लग रहे थे देखने में। और दिवाली पे ना इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप घर को डेकोरेट करते हो ना तो एकदम अच्छा सा कॉर्नर तैयार हो जाता है और एकदम फेस्टिव लुक आने लगता है घर का। और ये सेंटेड मैंने कैंडल्स लिए थे। उसके बाद एक मैंने लिया था टी लाइट होल्डर ही, वो भी काफ़ी सुंदर था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। ये मुझे कितने का पड़ा था, ये अराउंड 850 या 900 समथिंग का था, तो रेट वाइज ये भी बहुत अच्छा था। तो आज मैंने जो आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की है, आप लोगों को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी बताइएगा। मुझे तो सारी ही चीज़ें पसंद आई और कमेंट करके मत बताना भूलिएगा कि कैसी लगी आपको चीज़ें। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।